प्यारे बच्चों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ राजस्थान के उन बच्चों से जो जयपुर के आसपास रहते हैं। अब इंतजार खत्म, क्योंकि करियर बिल की पूरी टीम दिल्ली मुखर्जी नगर से अब आ रही है आपके शहर जयपुर में आपके सपनों को साकार करने। अब सिलेक्शन लेना होगा और भी आसान, क्योंकि कैरियर आ चुका है जयपुर राजस्थान में ऑफलाइन सेंटर के साथ। तो हो जाओ सिलेक्शन के लिए तैयार। तो अपने सिलेक्शन को पक्का करें और जयपुर ब्रांच पर पढ़ें फेस टू फेस। तो मैं अभिषेक सुमन विवेक सर के साथ जीएस का ध्यान रखने के लिए आपके शहर जयपुर में आ रहा हूँ। मैं विवेक यादव आ रहा हूँ आपके शहर जयपुर में आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारा मौका है आप सभी लोगों के लिए राकेश यादव सर से मिलने का और करियर बिल की पूरी टीम से मिलने का। अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ वो लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के बाद अब हम आ रहे हैं। तो अब आप जयपुर सेंटर पर आकर के फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों, हमारा पहला ऑफलाइन बैच जयपुर में 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो स्क्रीन पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, फोन नंबर दिखाई दे रहा है, इस फोन नंबर पर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। वही कैरियर टीचर्स की पूरी टीम ऑफलाइन में पढ़ाएगी जो आपको ऑनलाइन में दिखाई देती है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक तारीख और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 14 दिसंबर को जो आपकी स्क्रीन पर एड्रेस दिखाई दे रहा है, यहां पर पूरी कैरियर की टीम आप लोगों से मिलने आ रही है। हम एक ग्रैंड मीटअप करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और जहां हम सभी टीचर्स अपनी तरफ से बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे किताबें हों, ऑनलाइन कोर्सेज हों, और बहुत सारी गाइडेंस है। तो मेरे बच्चे, स्वागत रहेगा आपका इस सेमिनार में। तारीख याद रखिए, 14 दिसंबर, जयपुर। बड़े कर दिया क्या स्कूटर दो दे दो 30 और अरे उसके बाद जो मतलब बड़ी वाली 10 रुपए की आ रहा है कितने दो दे दो एक कुड़ेरी दे दो
जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है दोस्तों क्रिया के भेद। और क्रिया के जो भेद हैं उसमें से अकर्मक और सकर्मक हमने कंप्लीट कर दिया। आज क्रिया के भेदों में अर्थ के और प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद हमें कंप्लीट करने हैं। अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, और ये भेद होते हैं 8 से 10। ठीक है, 8 या 10 भेद हमारे ये होते हैं। इनमें से प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक भेद होता है हमारा मूल क्रिया। कौन सा? मूल क्रिया, जिसको हम धातु कहते हैं। मूल क्रिया धातु। तो मूल क्रिया धातु क्या है जी, कौन कौन से होते हैं? पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। एक तो मूल क्रिया धातु है, और दूसरा यहाँ पर एक है क्रियार्थक संज्ञा। कौन सा होता है? क्रियार्थक संज्ञा। अगर ये दो भेद हम निकाल दें, ये दोनों भेद जो हैं हमारे, ये प्रयोग के आधार पर है। ये क्या है? प्रयोग के आधार पर। और अब अर्थ के आधार पे 8 बज गए, ये दो तो है आपके प्रयोग के आधार पर। अब इसमें से यार दोस्तों एक होती है हमारी सामान्य क्रिया। ठीक है जी। इसके बाद में फिर होती है साधारण क्रिया। कौन सी क्रिया? साधारण क्रिया। इसके बाद में फिर क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। छठी क्या है जी हमारी? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। इसके बाद में 7वीं पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद में दोस्तों 8वीं है प्रेरणार्थक क्रिया। 8वीं क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। 9वीं जो है ये आप ध्यान रखना है, 9वीं प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद में है द्विकर्मक क्रिया। क्या है जी? द्विकर्मक क्रिया। और 10वीं क्या है जी हमारी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तो ये क्रिया के जो 10 भेद हैं उनमें से पहले 2 भेद मूल क्रिया या धातु, क्रियार्थक संज्ञा, ये प्रयोग के आधार पे हैं। अब जो 8 बज गए 3 से लेके 10 तक, ये आपके अर्थ के आधार पे क्रिया के भेद हैं। तो निम्नलिखित में से अर्थ व प्रयोग के आधार पर कौन सा क्रिया का भेद नहीं है? तो इनको छोड़ के जो भी आ जाए वो क्रिया का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ या प्रयोग के आधार पे क्रिया का भेद है? इनमें से जो आ जाएगा वो अर्थ या प्रयोग के आधार पे क्रिया का भेद है। मूल क्रिया। तो मूल क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, हम धातु को कहते हैं। मूल क्रिया का दूसरा नाम मूल क्रिया का दूसरा नाम धातु भी होता है। धातु भी होता है। मूल क्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? धातु भी होता है। दूसरा क्या है? क्रिया का सबसे छोटा रूप। क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया है। मूल क्रिया का सबसे छोटा रूप क्या है? मूल क्रिया। क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया। मूल क्रिया का होता है। जैसे ज्ञ,
आ की खेल हंस चल जा खा पी खेल हंस चल पढ़ लिख, ये सब क्या है आपकी मूल क्रिया। दूसरा जो होता है दोस्तों वो है हमारा क्रियार्थक संज्ञा। दूसरा क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सर जी यूपीएसआई के लिए आपकी बुक कहाँ से मिलेगी? बुक की आवश्यकता नहीं है प्रमोद जी, जब तक यहाँ से आप लाइव अटेंड कर रहे हो तो सब कुछ आपके सामने है। देखो बुक वो बात ठीक है, उससे आप रिवीजन कर पाओगे, लेकिन अगर आप लाइव रह के या बाद में रिकॉर्डिंग क्लास सुन के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे टीचर के साथ, तो बुक से सारे क्वेश्चन सही नहीं करोगे आप। आपको ये ध्यान रखना है कि बुक होती है रिवीजन के लिए, बुक आपको नहीं सिखा सकती। अगर आप बहुत बार बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो तब तो आप बुक से सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ किस डायरेक्शन में कही गई है आप उसको पकड़ लोगे, समझ लोगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हिंदी को पढ़ रहे हो, हिंदी में सारे क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका बुक पे नहीं है, यहाँ टीचर के साथ में है। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, इसके बाद में फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में फिर बुक से नोट से रिवीजन कर लेंगे। तो वो तो तरीका है सही, लेकिन आप स्टार्टिंग में ही प्यारे दोस्तों बुक से अगर पढ़ोगे तो बुक तो केवल ये बताती है कि ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर सब टीचर दे रहे हैं। तो बुक से पढ़ने के बाद में बहुत सारे डाउट्स बनेंगे, वो डाउट्स क्लियर कहाँ से करोगे? क्योंकि किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में, अभी मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जल्दी आ जाएंगे, तो उसमें मुझे भी ये ध्यान रखना पड़ा है कि यार अगर मैं 500 पेज की बुक बना दूंगा इसको तो कोई बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। तो मेरी भी मजबूरी हो गई कि कम पेज में इस चीज़ों को समेटना है, और जब कम पेज में चीज़ों को समेटेंगे तो ये अपने आप में सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई 2-4% चीज़ें आपसे छूटेगी, क्वेश्चंस की वैरायटी छूटेगी, तो वहाँ एक बड़ी समस्या उसमें होती है। तो इसलिए जब आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो आपको ये सारी क्लास अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रियार्थक संज्ञा किसे कह रहे हैं जी? क्रियार्थक संज्ञा जो शब्द क्रिया व संज्ञा, जो शब्द क्रिया व संज्ञा, जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो। जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो क्या कहलाता है? क्रियार्थक संज्ञा। जैसे क्या है? यहाँ होना सख्त मना है, और दूसरा शादी के दिनों में सोना बहुत महंगा, शादी के दिनों में सोना बहुत महंगा हो जाता है। शादी के दिनों में सोना बहुत महंगा हो जाता है। यहाँ सोना मना है तो ये सोना क्या है जी? ठीक है, शादी के दिनों में सोना बहुत महंगा हो जाता है, ये सोना संज्ञा है, और यहाँ सोना सख्त मना है, ये क्रिया है। यहाँ सोना नींद के लिए आया है और यहाँ संज्ञा के रूप में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपने सोना शब्द का प्रयोग, जो ये सोना शब्द है, सोना का प्रयोग आपने संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप में किया।
सोना का प्रयोग आपने संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप में किया है, ठीक है जी, इसलिए क्या कहलाता है, क्रियार्थक संज्ञा। अगर ये दोनों भेद समझ में आ गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए कि यस। इसके बाद है आपका सामान्य क्रिया। मूल क्रिया में ना जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई जाती है। क्रिया का मूल क्रिया का ना अंत वाला रूप, क्रिया का ना अंत वाला रूप क्या कहलाता है, सामान्य क्रिया। मूल क्रिया ना, इसमें क्या ना, तो इसमें क्या बनेगा, सामान्य क्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना। तो मूल क्रिया क्या है जी, जैसे खाना पीना, हंसना, जाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया सामान्य क्रिया है। ये सब क्या है, सामान्य क्रिया है। और तो साधारण क्रिया, कौन सी क्रिया है, साधारण क्रिया, ठीक है। जी जी, अंशदेव सर, आपसे पढ़कर मेरे चाचा का यूपीएसआई 2021 में सिलेक्शन हुआ है और अब मैं आपसे पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है, आपका भी होगा, चाचा भतीजा दोनों। अब चाचा ने तो शादी में बुलाया नहीं भाई अंश, ठीक है, आप ज़रूर बुलाना, ठीक है। अब समस्या ये है, सिलेक्शन तो बहुतों के हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन जब मिलता है, ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वर्दी के फ़ोटो भेज देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं भाई, ठीक है। तो खुशी तो आप शेयर करते हो पर खुशी में शामिल नहीं करते भाई। टीचरों से केवल पढ़वाओगे आप, जी। अंशदेव चाचा जी को बोलना अगर शादी हो गई हो, क्योंकि 21 में सिलेक्शन है, तो अब तो खैर कौन छोड़ेगा उनको, अब तक तो उनके फेरे फेर दिए होंगे किसी ने, ठीक है। जी जी जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो ये आपको ध्यान रखना है। मज़ा तब आता है कि जब आपको लोग फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो, ट्रेनिंग पे जाते हो और वो वाइट बनियान, ठीक है, और वो खाकी पैंट में सबसे पहले फ़ोटो भेजते हो, सिर के बाल कटे हुए, तो एक नए लुक में जब आप वहाँ दिखते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद फिर वर्दी मिलती है, आप लोगों को वर्दी पे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और जब उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ तक तो आप टीचरों को याद रख रहे हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन, व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं। और अलग अलग एरिया में जहाँ भी हम जाते हैं, अब तक तो यही हुआ है कि अपने स्टूडेंट मिले हैं। जब मिलते हैं तो बड़ा हमें भी गर्व रहता है, अच्छा लगता है। और हालत तो ये है कि अभी हम बिजनौर गए थे तो वहाँ पे कुछ काम था हमें, तो रास्ते में हम रुके थे कुछ सामान लेने के लिए। तो जैसे ही वहाँ पे चौकी थी, उस पर सब इंस्पेक्टर थे, ठीक है, तो नाम था धर्मेंद्र जी, तो वो रहने वाले थे आजमगढ़ की साइड के। तो उन्होंने पहचाना, वहाँ पे वो मिले और उसके साथ में बैठ के खाना खाएं। तो हालत ये थी कि सब इंस्पेक्टर होने के बावजूद वो शर्म की वजह से कह लो या एजिटेशन की वजह से कह लो, साथ में मिलके खाना नहीं खा पा रहे थे। जब मैंने खाया खाना, उसके बाद वो खाना खा पाए, तो अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप मेहनत करोगे और जो काम देव के चाचा जी ने 2021 में किया है, फाइनली सिलेक्शन आप भी लोगे, इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो सामान्य क्रिया किसे कह रहे हैं जी, मूल क्रिया में ना जोड़। तो अब तो जो है सभी लोग मेहनत करने लगे हैं, ठीक है। पूनम गुप्ता जी, नहीं होगा जी, आपका भी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
सर मैं भी कांस्टेबल 2024 की फाइनल में आउट हुआ हूँ, तो सब इंस्पेक्टर बनना था इसीलिए तो आउट हुए। ठीक है जी जी, वेरी गुड, ठीक, धन्यवाद। तो अंशदेव, पूनम गुप्ता, विशु तोमर, जबीर खान, मुकेश अश्वनी, सत्यम भारती, ठीक है, कंटिन्यू आपको क्लास अपने लेने हैं। तो साधारण क्रिया क्या कह रहे हैं? मूल क्रिया, साधारण क्रिया किसको कह रहे हैं? मूल क्रिया का समाप्ति वाला, किसी क्रिया का, क्रिया की समाप्ति वाला रूप, क्रिया की समाप्ति वाला, क्रिया की समाप्ति वाला रूप क्या कहलाते हैं? मूल क्रिया। इसमें मूल क्रिया होगी जी, मूल क्रिया मतलब क्रिया का सबसे छोटा रूप। इसमें क्या लगाएंगे? कर, और इससे क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? साधारण क्रिया। क्या बनेगा? साधारण क्रिया बनेगा। क्रिया की समाप्ति वाला रूप होता है। जैसे यहाँ पे हमने प्रयोग किया खाकर, खा क्या है? मूल क्रिया। खाकर, पीकर, नहाकर, खेलकर, पढ़कर, जाकर और देख। एक तो इसमें कर लगा है सबसे पहले, तो हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे जो कि शॉर्ट ट्रिक है। जब भी किसी क्रिया के अंत में कर लगा हो तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी क्रिया के अंत में कर लगा हो तो क्या कहलाते हैं? साधारण क्रिया कहलाती है। तो क्रिया की समाप्ति वाला रूप वो आपसे पूछेगा स्टेटमेंट में, और इस बात का ध्यान रखना है। हिंदी में जब हम यूपीएसआई की बात करते हैं तो 40 के 40 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, और किए हैं लोगों ने। एक दो क्वेश्चन हो जाए तो फिर भी आपने तो पूरा एफर्ट्स डाला है। और जिस दिन आपके हाथ में एक सब्जेक्ट आ गया तो ये मान लेना कि आप सिलेक्शन लेने वाले हो, क्योंकि उस सब्जेक्ट में जो आपका आईक्यू लेवल बढ़ा है वो दूसरे सब्जेक्ट में भी फ़ायदा करेगा। हिंदी के क्वेश्चन को आप कम समय में अटैम्प्ट करोगे, वहाँ से समय बचेगा, वो समय आप रीजनिंग को और मैथ को दे पाओगे, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही होंगे। तो हम हिंदी को इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक तो हमें 40 के 40, या अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं 37 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, और दूसरा हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कम समय में सारे क्वेश्चन सही करने हैं। तो जो कसर मैथ में रह जाएगी, ठीक है, जो रड़क मैथ में रह जाएगी, जो कमी मैथ में रह जाएगी, उसकी पूर्ति ये आपकी हिंदी कर देगी। बशर्ते आप लॉजिकली इस चीज़ को सीख लो। और मैं आपको उतना ही खिला रहा हूँ जितना आप पचा पाओ, और मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपका सिलेबस है। इसी चीज़ को मैं और डिटेल में आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। उससे विद्वान तो बन जाओगे आप हिंदी के लेखक साहित्यकार, लेकिन आप सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद में ये आपके जो एग्जाम्पल हो गए, इन्हीं के इसी रूप में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्रिया की समाप्ति वाला रूप किस क्रिया का होता है। ऑप्शन से देगा आपको 4, एक ऑप्शन देगा मूल क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, इसके बाद में सामान्य क्रिया, फिर साधारण क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो गया? साधारण क्रिया क्रिया की समाप्ति वाले रूप को बताती है, जबकि सामान्य क्रिया क्रिया के ना अंत वाले रूप को बताती है, और क्रियार्थक संज्ञा वे शब्द जो क्रिया और संज्ञा में हम समान रूप से प्रयोग में ला रहे हैं। मूल क्रिया क्रिया के सबसे छोटे रूप को बताती है। ठीक है, तो मूल क्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? धातु। चलो जी, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आ जाओ यहाँ पे आप 5वां, ये क्या है जी? 5th है आपका यहाँ पर सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कह रहे हैं? सहायक क्रिया कह रहे हैं, सहायक क्रिया मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? सहायक। मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली सहायक क्रिया। जिन क्रिया का अस्तित्व
जिन क्रिया का प्रयोग मूल क्रिया के साथ ही किया जा सकता हो, जिन क्रिया का प्रयोग मूल क्रिया के साथ ही किया जा सकता हो, उनको क्या कहते हैं हम? सहायक क्रिया कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। चलो, जैसे आ पी हैं हो हूँ, ऐसे ही रहा रही और रहे, और यहाँ पे है हो और हूँ। चुका चुकी चुक, होगा होगी हों, रहा रही रहे, आ के और थे। तो ता ती थे है हो हूँ रहा रही रहे, ठीक है जी। चुका चुकी चुकी होगा होगी, क्योंकि ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं आप। तो इनका प्रयोग कैसे करोगे? जैसे वह स्कूल जाता है, तो ता है का प्रयोग अकेले तो कर ही नहीं सकते आप, लेकिन आपने मूल क्रिया के साथ में प्रयोग किया, तो मूल क्रिया क्या आती? जा, और यहाँ ये क्या है? आपका ता है। ऐसे कई बार आप अलग से भी प्रयोग में लाओगे इनको, ठीक है। अलग से कैसे प्रयोग करोगे आप? हवा बह रही थी, वह जा चुका हो। तो यह तो आप सहायक क्रिया के साथ मूल क्रिया का प्रयोग करके करोगे या अलग से करोगे, लेकिन अकेले इनका प्रयोग नहीं होता है। अकेले इनका प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ये चुका होगा सहायक क्रिया है, रही थी सहायक क्रिया है, ता है यहाँ क्या है? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है। जी जी। प्रैक्टिस बैच कैरियरविल पर ही है, यूपीएसआई का फ्री में है। जिसके पास कैरियरविल जो है प्ले स्टोर से जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, तो वो प्रैक्टिस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। उसमें अलग अलग टीचर अब अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। जिसमें राकेश सर मैथ करा रहे हैं, हिंदी में करा रहा हूँ, ठीक है। अभिषेक सुमन सर उसमें हिस्ट्री करा रहे हैं, रीजनिंग भरत सर कराएंगे। तो यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे और बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे उसको ले सकते हैं। वो फ्री बैच रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई फीस उसमें आपको नहीं देनी है। आप जैसे ही कैरियरविल ऐप पे आप होम पेज पे जाके यार दोस्तों उसको देखते हो यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच को, उसमें जाओ, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओ और बैच आपका एक्टिवेट, और दिए गए समय पे आप अपनी क्लास से उसमें कंटिन्यू करो। तो ये क्या थे जी? आपकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रियाएं। इसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे 6 नंबर, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, तो ये जो संयुक्त क्रिया है, तो ये किसे कह रहे हैं जी हम? संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रिया एक साथ समाप्त हो, जहाँ दो क्रिया एक साथ, जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू हो और एक साथ समाप्त हो,
तो वो क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती है। एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त हो, क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। जहाँ कार्य की पूर्णता, जहाँ कार्य की पूर्णता हो या कार्य की पूर्णता हो या कार्य से अवकाश, जहाँ कार्य की पूर्णता हो या कार्य से अवकाश लिया जाए तो वो भी क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। जहाँ कार्य की पूर्णता हो या कार्य से अवकाश लिया जाए, संयुक्त क्रिया। जहाँ सनातन सत्य, जहाँ सनातन सत्य हो, सनातन सत्य मतलब सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। जहाँ व्यवस्था हो, जहाँ व्यवस्था या मजबूरी हो, जहाँ व्यवस्था या मजबूरी हो वो क्या कहलाते हैं? जहाँ व्यवस्था या मजबूरी हो, संयुक्त क्रिया। 5, जहाँ क्रिया का आरंभ होना पाया जाए, जहाँ क्रिया का आरंभ होना पाया जाए तो वो भी क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया। जैसे मैं यहाँ पे अगर प्रयोग करूँ, दे देना, देना और लेना, सब क्या है? संयुक्त क्रिया। क्योंकि इस कंडीशन में दोनों क्रिया एक साथ शुरू हो रही है और एक साथ समाप्त हो रही है। ठीक है जी। जी मेरी कैरेबिल स्टेट एग्ज़ाम पे तो क्लास शाम को 8 बजे है। प्रैक्टिस बैच में जो क्लास है उसका शेड्यूल मेरा अभी नहीं लगा। ठीक है, तो मैं आज उसको क्लियर करूँगा, कल से क्लास जाएंगे। जी जी। तो जहाँ क्रिया का आरंभ होना पाया जाए वो क्या कहलाते हैं? क्रिया का आरंभ होना। जहाँ क्रिया का आरंभ होना, क्रिया का आरंभ होना पाया जाए वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त क्रिया। अब देखो जी, आप सेंटेंस यहाँ जैसे वह दौड़ते दौड़ते थक गया। वह दौड़ते दौड़ते थक गया, तो ये क्या कहलाई? आपकी संयुक्त क्रिया कहलाई। वह दौड़ते दौड़ते थक गया। दाल में घी डाल दें, दाल में घी डाल दें। वह उसे अचानक मार बैठा। वह उसे अचानक मार बैठा। और तो इनमें सब में क्या है जी? कार्य की पूर्णता। मैं अब घर जाऊं, मैं कल नहीं आ पाऊंगा।
6 सूरज पूरब दिशा में निकलता है, सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ। विवस्था ये हम यहाँ पे लिखेंगे। 7वां विवस्था, बीमारी में तो दवा लेनी ही पड़ती है। कार्य का आरंभ होना, अब बरसात शुरू हो गया, अब बरसात शुरू हो गई। तो ये क्या है जी, देखो एक एक कंडीशन को, वह दौड़ते दौड़ते थक गए ना, तो इसमें यहाँ जब दौड़ना शुरू हुआ तो थकना शुरू, दौड़ना बंद तो थकना भी बंद। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दो क्रिया एक साथ शुरू हो और एक साथ समाप्त हो। तो यहाँ दौड़ना और थकना दो क्रिया है, एक साथ शुरू एक साथ समाप्त हो। दाल में घी डाल देना, तो यहाँ डालना और देना दोनों क्रिया एक साथ शुरू। ये कटोरी या कटोरा है, हमें उसमें घी डालना है, तो दोनों क्रिया एक साथ शुरू होगी और एक साथ समाप्त होगी। वह उसे अचानक मार बैठा, तो मारना और बैठना, जैसे किसी को आपको छांटा मारना है, तो यहाँ मारने की क्रिया और यहाँ जाके बैठने की क्रिया दोनों एक साथ शुरू होगी और एक साथ समाप्त होगी। तो ये तीनों सेंटेंस आपके इस पहली वाली कंडीशन के थे, जहाँ कार्य की पूर्णता हो या कार्य से अवकाश लिया जाए। मैं अब घर जाऊँ तो ये क्या है, कार्य की पूर्णता है। मैं कल नहीं आ पाऊँगा, ये कार्य से अवकाश ले रहे हैं। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, ये सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, ये सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो सार्वभौमिक सत्य हो, जो चीज़ हमेशा से पहले से चली आ रही हो, अभी भी और आगे भी रहेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सनातन सत्य बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ये सूरज पूर्व दिशा में निकल रहा है, तो 1000 साल पहले भी निकल रहा था, अभी भी निकलेगा, आगे भी निकलता रहेगा। तो ये भी कंडीशन आपकी हो गई ये दोनों। इसके बाद जहाँ व्यवस्था या मजबूरी हो, बीमारी में तो दवा लेनी ही पड़ती है, तो व्यवस्था या मजबूरी है। जहाँ क्रिया का आरंभ होना पाया जाए, ठीक है, अभी बरसात हो रही है, तो अभी बरसात शुरू हो गई है, तो कार्य का आरंभ होना है, और बीमारी में तो दवा लेनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर इसको सही करो। तो बीमारी में तो दवा लेनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर दो दो क्रियाएं हैं, ठीक है, यहाँ लेना पढ़ना, ठीक है, शुरू हो गई। आप उससे भी पहचान सकते हो या फिर कंडीशन के आधार पर। तो ये कौन सी थी जी, आपकी संयुक्त क्रिया। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। जी जी नहीं, ऐसा तो नहीं है सत्यम जी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग वीडियो को जब आप देखोगे तो वो उसी डेट की वीडियो तो आप खोलोगे। कई बार आपके फ़ोन में जो अपडेट वगैरह ऐप को करना होता है, अगर वो नहीं करोगे तो उस समय दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप बाद में वीडियो सुनो या लाइव अटेंड करो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। कई बार जब आप समय से चीज़ों को अपडेट नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो इसमें क्या है जी, आपका संयुक्त क्रिया हो गया। इसके बाद में है आपकी सातवीं क्रिया। सातवीं क्रिया है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। कहाँ होगी पूर्वकालिक क्रिया, जिस वाक्य में दो क्रिया में से कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो जाए, कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो जाए। तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया, पहले अर्थात पूर्व में
समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। पहले अर्थात पूर्व में समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया तथा जो क्रिया अभी चल रही है वह समाइपिका क्रिया कहलाती है। वह समाइपिका क्रिया कहलाती है। तीसरा शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जी आपको। जिन दो क्रियाओं में से जिन दो क्रिया में से एक क्रिया के साथ कर या करके लगाओ तो वह क्रिया एक क्रिया के साथ जिन दो क्रिया में से एक क्रिया के साथ कर या करके लगाओ तो वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं भाई नोटो नहीं है 10 मिनट नो ब्रो नोटो भाई नहीं नींबू पानी आप सुबह घूमने जाते हैं। तीसरा दादाजी पार्क में टहलकर अखबार माता जी नहाकर पूजा करती है। मैं नाश्ता करती तो बस फैन है तो ऊपर से ब्रेड है टोस्ट है वो सारे कॉलेज जाती 6 आप चाय पीकर क्लास लेकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कर लगा हुआ है, इसमें भी कर लगा हुआ है, यहाँ पे भी कर है, यहाँ पे भी कर है, यहाँ करते हैं, इसमें भी कर है। तो जिस एक क्रिया के साथ में कर लगा होता है, ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो ना आप, ठीक है। जिन दो क्रिया में से एक क्रिया के साथ कर या करके लगाओ तो वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है।
तो पहले अर्थात पूर्व में समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक तथा जो क्रिया अभी चल रही है वो समाइपिका क्रिया है। तो ये क्रिया आपकी सारी पूर्वकालिक क्रिया हैं। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। और ये क्रिया क्या है? समाइपिका क्रिया है। ये क्रिया क्या है? समाइपिका क्रिया है। कौन सी क्रिया समाइपिका क्रिया है? पानी पीना, घूमने जाना, अखबार पढ़ना, पूजा करना, कॉलेज जाना, क्लास लेना, ये अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई। तो जो क्रिया अभी चल रही है वो समाइपिका क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ दूसरी जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? समाइपिका क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया से क्या कहते हैं? पूर्व मतलब पहले। तो पूर्व का अर्थ क्या हो गया? पूर्व का अर्थ है पहले, काल का अर्थ होता है समय। तो जो पहले समय में समाप्त हो जाए उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जी क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है? जो क्रिया पहले समाप्त हो वो पूर्वकालिक। समाइपिका क्रिया कौन सी होती है? समाइपिका क्रिया जो क्रिया अभी चल रही है। तो पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रिया है, लेकिन एक क्रिया पहले समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया चल रही है। जबकि संयुक्त क्रिया में दोनों क्रिया एक साथ शुरू, एक साथ समाप्त। ठीक है? दौड़ना शुरू, थकना शुरू, दौड़ना बंद, थकना बंद। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त क्रिया के वाक्य में भी दो क्रिया होती है, लेकिन दोनों क्रिया एक साथ शुरू होती है, एक साथ समाप्त होती है। पूर्वकालिक क्रिया में भी दो क्रिया होती है वाक्य में। तो पूर्वकालिक क्रिया के वाक्य में भी दो क्रिया होती है। तो कॉमन चीज़ क्या है संयुक्त वाक्य पूर्वकालिक क्रिया में? कि दोनों में दो क्रिया होगी। अंतर क्या है? पूर्वकालिक में दोनों क्रिया एक साथ शुरू, एक साथ समाप्त हो रही है, लेकिन इसमें संयुक्त क्रिया में और पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक क्रिया पहले समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया भी जारी है। तो जो क्रिया जारी है वो समाइपिका और जो समाप्त हो गई वो आपकी पूर्वकालिक। इसके बाद 8वां नंबर है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। इसका है जी प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया होगी? जिस वाक्य में दो कर्ता, एक प्रेरक और दूसरा प्रेरित करता हो। एक प्रेरक करता और दूसरा प्रेरित करता हो। प्रेरित कर्ता के द्वारा प्रेरक कर्ता क्रिया को स्वयं न करके प्रेरक कर्ता क्रिया को स्वयं न करके दूसरे कर्ता प्रेरित को प्रेरणा देता है। प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। और जिस क्रिया के अंत में
जिस क्रिया के अंत में वाया वाई जिस क्रिया के अंत में वाया वाई वाई लगे हो, जिस क्रिया के अंत में वाया वाई वाई लगे हो तो क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। 6 जिस वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह तथा प्रेरक कर्ता के साथ, जिस वाक्य में प्रेरक कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह, जहाँ जिस वाक्य में प्रेरक कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह तथा प्रेरित कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग हो, से कारक चिन्ह, और इसको क्या बोलेंगे? कारक चिन्ह को परसर्ग। से कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है जी 2। ये जो 4th और 5th जो कंडीशन है ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर क्रिया के अंत में वाया वाई वाई लगे हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेरक कर्ता जो पहला कर्ता उसके साथ ने कारक चिन्ह जिसको परसर्ग भी कहते हैं, और दूसरे कर्ता प्रेरित जो इससे प्रेरक कर्ता से मोटिवेशन लेके कार्य करता है उसके साथ से कारक चिन्ह लगाए हैं, तो उस सेंटेंस में जो क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कैसे होगी जी प्रेरणार्थक क्रिया? यहाँ सुरेश ने रमेश से चाय बनवाई। क्लियर? फिर मैं तमीज जनाब शर्म लिहाज कर ले मेरे यार, कुछ तमीज में रहेगा। आपने मम्मी से कपड़े धुलवाए। तीसरा, सीता ने गीता से नोट्स बना। शिक्षक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई। शीला ने मोची से जूते पालिश करवाई। मालिक ने किसान से हल चलवाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बनवाई बनवाए बनवाए वाई वाई वाया, तो जहाँ भी वाई वाई वाया का प्रयोग होगा तो क्या कहलाते हैं? तो एक शॉर्ट ट्रिक तो यही है जी,
ये 4th नंबर जिस क्रिया में वाया वाई का प्रयोग हो, ये रहा यहाँ क्रिया के अंत में वाया का प्रयोग है। इसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक देखो जी, इस वाक्य में प्रेरक कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह, तो यहाँ सब में क्या है, ये सब में ने कारक चिन्ह, इसमें ने, आपने, सीता ने, शिक्षक ने, शीला ने, मालिक। ये कर्ता कौन सा कर्ता है जी आपका, ये प्रेरक कर्ता है। और ये दूसरे वाला कर्ता, ये दूसरे वाला कर्ता आपका प्रेरित कर्ता, प्रेरित कर्ता। यहाँ पे क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई, प्रेरित कर्ता के द्वारा ये क्रिया संपन्न हुई। और इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें से का प्रयोग है, से सब में किसका प्रयोग है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के वाक्य में दो कर्ता होंगे, लेकिन एक कर्ता क्रिया से सीधे इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो दूसरे को मोटिवेट करेगा। यहाँ सुरेश रमेश, आप मम्मी को, सीता ने गीता से काम करवाया, शिक्षक ने छात्र से, शीला ने मोची से, मालिक ने किसान से काम करवाया। तो प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक, चलवाया, करवाए, पढ़वाए, बनवाए, दुलवाए, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जिस वाक्य में दो कर्ता होंगे, उनमें से एक कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता को मोटिवेट करता है, तो जिसने मोटिवेट लिया है उसके द्वारा जो क्रिया संपन्न की जाती है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब आपका बर्थडे था, ठीक है, पार्टी आपने बुलाई, ठीक है, सबको खाना पीने की व्यवस्था की, लेकिन बिल जो है बड़ी बहन से दिलवा दिया। तो वो क्या है, आपने बड़ी बहन को मोटिवेट किया कि आपकी जो है सिस्टर का बर्थडे है तो पेमेंट तो आप करोगे, आपके साथ कोई साथी गए हुए हैं कहीं, तो आपने कोई भी पार्टी आपने दी तो खुद पैसे ना दे के किसी दूसरे को मोटिवेट कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होंगे, एक कर्ता दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो जब कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से हम कार्य करवाते हैं, तो जो दूसरा हमारे कार्य कर रहा है उसको हम प्रेरित कर्ता बोलते हैं, और उसके द्वारा की गई क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। उसके द्वारा की गई क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ये कितनी क्रियाएं होगी जी हमारी, ये क्रिया हो गई हमारी 8। इसके बाद में 9वीं जो क्रिया है उसको करेंगे कल वाली क्लास में, वो है हमारी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। क्लियर, आज के लिए इतना ही। 2 क्रिया बच गई हमारी, एक तो द्विकर्मक और दूसरी है नाम धातु क्रिया। ये 2 क्रिया बची है, इसको कल वाली क्लास में देख लेंगे। सभी साथियों का नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से फिर मिलते हैं द्विकर्मक क्रिया के साथ।